दोस्तों, जहां नए साल की ढेरों सारी खुशियां लोग मना रहे थे, जिस रात नए साल का इंतजार था, 2024 को लोग विदा कर रहे थे और 2025 को स्वागत के लिए लोग तमाम आतिशबाजी कर रहे थे, एक दूसरे को अच्छी विशेष दे रहे थे और एक दूसरे के पास इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे थे। उसी रात एक परिवार के 5 सदस्य की तत्काल मौत हो जाती है और कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों, उस रात जिस रात नए साल की खुशियां मनाई जा रही थी और उसी रात एक परिवार के ही 5 लोगों की मौत हो जाती है और ये सनसनी पूरे भारत में फैल जाती है। दोस्तों, ये बात है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर उसी रात जिस रात लोग नए वर्ष का इंतजार कर रहे थे, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे थे, उसी रात लखनऊ के अंदर होटल नंबर 109 के अंदर 5-5 लाशें मिल जाती हैं और 5 लोगों की कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों, कत्ल करने वाला खुद ही जाकर के पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना देता है और कहता है कि साहब, आप होटल नंबर 109 के अंदर जाइए और जाकर के देखिए, वहां पर 5-5 लाशें मरी पड़ी हुई हैं। दोस्तों, पुलिस को यकीन ही नहीं होता कि ये बंदा खुद ही ये सूचना लाया है और कह रहा है कि मैंने ही वहां पे 5-5 लाशें गिरा दिया है और उन 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, पुलिस ने एक बार फिर से पूछा कि क्या कहना चाहते हो, तुम क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, वो जो बंदा था वो फिर से कहता है कि जा करके आप देखो, होटल नंबर 109 के अंदर मैंने 5-5 लाशें अपने पिता के साथ मिल करके मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, पुलिस वाले तुरंत उसे हिरासत में लेते हैं और उसी होटल की तरफ, जो कि चार बाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली गली के अंदर थी, वो लोग दौड़ते हुए वहां से जाते हैं और उस होटल के अंदर घुसते चले जाते हैं। दोस्तों, होटल के तमाम स्टाफ और होटल के तमाम काम करने वाले लोगों के अंदर हड़बड़ी मच जाती है और सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो पुलिस दौड़ते हुए होटल के अंदर चली आ रही है। दोस्तों, उसी होटल की नहीं बल्कि आसपास कई होटलें थी और उन सभी होटल के जो लोग थे वो उस होटल की तरफ दौड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुलिस वाले दौड़ते हुए उस होटल के अंदर क्यों जा रहे हैं। और जब पुलिस वालों ने 109 नंबर के कमरे की छानबीन किया तो वहां पे सचमुच 5 लाशें पड़ी हुई थी और इधर उधर पूरे रूम के अंदर खून भी बिखरा पड़ा हुआ था। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर 5-5 लाशें उस रात, जिस रात नए साल का इंतजार था, क्यों मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है और इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों वो बंदा खुद ही अपने ही परिवार के लोगों को अपने पिता के साथ मिलकर के अपनी 4 बहनों और अपनी माता को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस कहानी को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, पूरी की पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस कहानी को आपको बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक परिवार होता है, जिस परिवार के अंदर उसके माता पिता
और एक बेटा और 4 बेटियां होती हैं। दोस्तों 4 बेटियों में पहली बेटी जो होती है उसकी उम्र लगभग 19 साल होती है, बेटे की उम्र 24 साल होती है और पिता की उम्र 50 साल के आसपास बताई जाती है। माता की उम्र 46 साल होती है। दोस्तों जब पुलिस वाले उस होटल के अंदर जाते हैं और उन सभी लाशों को बरामद करते हैं और उन सब की जांच पड़ताल करने के लिए वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आकर के उस लड़के से जब पूछताछ करते हैं कि आखिर ये तुमने मुझे सूचना क्यों दिया और आखिर क्या मजबूरी रही होगी और क्यों तुमने अपनी ही बहनों को और अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल दोस्तों उस लड़के का नाम, जिसकी उम्र 24 साल थी, जिसने अपनी माता और 4 बहनों का कत्ल कर दिया था, अरशद था और अरशद की उम्र लगभग 24 साल थी। दोस्तों 24 साल का अरशद अपने पिता मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन के साथ मिलकर के अपनी 4 बहनों और माता का कत्ल कर देता है। दोस्तों पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं और बताता है कि साहब क्यों ना मैं कत्ल करूं और क्यों ना मैं मजबूर हो जाऊं अपने ही परिवार वालों को मारने के लिए। दरअसल दोस्तों इस लड़के का नाम अरशद होता है और अरशद जो कि 24 साल की उम्र में वो चल रहा था और उसके पिता जिनका नाम मोहम्मद बदर होता है उर्फ बदरुद्दीन। दोस्तों ये दोनों पिता और बेटा अपने लखनऊ को छोड़ करके आगरा में जाकर के थाना ट्रांस यमुना, जिसका एक मोहल्ला होता है टेढ़ी बगिया के एक बस्ती, एक मोहल्ले के अंदर जिसका नाम इस्लाम नगर, हम लोग वहीं पे रह करके अपने फेरी का काम किया करते थे। लेकिन जैसे ही हमें सूचना मिली कि ये जहां पे हमारा मकान है आसपास के बहुत सारे लोग, वो कई लोगों के नाम भी लेता है, शायद मैं उन नाम को आपको नहीं बता सकता, वो उन लोगों को बताता है कि वो लोग मुझे यहां से भगा देना चाहते हैं और हम दोनों को यानी कि मुझे और मेरे पिता बदर उर्फ बदरुद्दीन को मौत के घाट उतार देना चाहते हैं और वो हमारी बहनों के साथ और हमारी मां के साथ गलत काम करवाने की फिराक में थे। जब इस बात की सूचना मुझे मिली तो मैं अपने पिता के साथ अपने लखनऊ आया और यहां आने के बाद कई बार इन लोगों से हमारी लड़ाइयां भी होती है और मैं सरकार से कई बार ये गुजारिश भी करता हूं कि साहब हमारी जमीन जो है वो मुझे दिलवा दिया जाए, नहीं तो ये लोग मेरी जमीन को हड़प लेंगे और मेरी बहनों के साथ गलत करेंगे। दोस्तों इस जानकारी को वो जब पुलिस वालों को देता है तो पुलिस वाले आगे जानने की कोशिश करते हैं और वो लड़का आगे बताता है कि साहब फिर क्या, हम और मेरे पिता दोनों लोगों ने ये तय कर लिया कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं क्यों ना अपने बेटियों को और अपनी बहनों को इस दुनिया से उठा दूं, इस दुनिया से खत्म कर दूं, ताकि उनके साथ कोई गलत ना कर सके और उनके साथ कोई गलत काम ना हो सके। बस इसी वजह से मैंने अपनी बहनों को इस दुनिया से मौत के घाट उतार करके सदा सदा के लिए खत्म कर दिया और मेरे पिता खुद 4 बाग रेलवे स्टेशन की तरफ अपनी मौत के लिए गए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा और वापस नहीं आऊंगा। और मैंने भी कहा था कि पिताजी मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि ये जो मेरी जमीन है, ये जो मेरी जायदाद है, आखिर हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे तो ये मेरी जमीन जायदाद जरूर इन लोगों के लिए आसान हो जाएगा इसे हड़प लेना। इसीलिए मैंने अपनी मोबाइल निकाला और पूरा इत्मीनान तरीके से वीडियो बना लिया और जिस वीडियो को आप खुद ही देखिएगा, मैंने उसे सोशल मीडिया पर पब्लिक भी कर दिया है कि उसमें मैंने बताया है कि ये जो मेरी जमीन है, ये जो मेरी जायदाद है, इसको ये लोग हड़पना चाहते हैं और हम लोगों को
कई बार इन्होंने कहा है कि हम लोग बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश से आए हैं और यहां पर बस चुके हैं, लेकिन हम लोग तो इंडियन हैं, कोई बांग्लादेशी नहीं है। इसीलिए मैं अपनी सरकार से, मैं अपने इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से ये गुजारिश करता हूं, ये आग्रह करता हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी जो जमीन है, मेरी जो जायदाद है, वो सरकार ट्रस्ट में दे दे, दान दे दे, यहां पे मंदिर बनवा दे, लेकिन इन लोगों को ये जमीन, ये जायदाद हड़पने के लिए नहीं छोड़ेगी। और ये चीज मैंने बाकायदा वीडियो में बोला है और उसे मैंने पब्लिक भी कर दिया है। तो जब ये पुलिस वालों ने उसकी ये बातें सुनती है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं और पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एक मजबूर इंसान अपने आप को खत्म कर लेता है, अपने परिवार को खत्म कर लेता है। लेकिन पुलिस वाले इनकी बातों पर भी यकीन ना करके इस केस की तहे तक जा करके इसकी छानबीन कर रहे हैं और इसकी जांच करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आखिर क्या माजरा है आखिर इस पूरे केस का, ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही इस केस की कोई भी सच्चाई मुझे मिलती है तो मैं जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये जो मुझे मिला हुआ है ये न्यूज़पेपर, कई सारे सोशल मीडिया हैंडल और कई जगह न्यूज के जरिए मिला हुआ है जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ और मिलता हूं इसी केस की कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।